ये रेलवे का जो इस बार का जो बहाली हुआ एनटीपीसी चाहे आगे ग्रुप डी होने वाला है, इसमें सबसे ज्यादा भूमिका अगर कही जाए तो ऑनलाइन शिक्षकों की है। ऑनलाइन शिक्षकों का एक बहुत बड़ा हुजूम आ गया इसमें, जो कि रातों रात अपने आप को मसीहा समझने लगे। बहुत पैसे भी कमाए, व्यू जो है कई कई मिलियन में उनके गए। जब छात्र परेशान हुए, अपने शिक्षकों के पास फोन करना शुरू किए, उनके कोचिंग में जाना शुरू किए, तो सभी फरार हो गए। दर्जनों छात्रों के फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि सर क्या हुआ आखिर एनटीपीसी का। सभी लोग मैदान छोड़कर भाग गए। रिजल्ट आने के बाद जो ऑनलाइन शिक्षक हैं वो ऑनलाइन ही आके सेखी बघारे कि हम जो हैं मिल जाएगा तो मार के मुंगा देंगे, पीट पीट के जान ले लेंगे, रेलवे भर्ती बोर्ड वालों का ये कर लेंगे, पागल हो गया है कि हम जो है छात्रों के लिए लड़ लिए। ऑनलाइन ही शुरुआत किए थे, ऑनलाइन ही लड़ लिए, लेकिन रेलवे भर्ती बोर्ड का कुछ नहीं हुआ। दिन रात करते रहो जो ऑनलाइन हम पढ़ाते हैं, लेकिन रिजल्ट आने के बाद महज 4 दिन ही ये टिक पाए ये जितने भी शिक्षक हैं कि ये कौन होते हैं ठेकेदार, छात्रों के ठेकेदार, कि हम ही तय करेंगे कि कैसे आंदोलन होगा, कौन आंदोलन करेगा। उसके बाद से सारे के सारे लोग अपने जो पढ़ाने का जगह है वो छोड़ के फरार हुए हैं। तो कहें तो ये व्यू और सब्सक्राइबर का चक्कर जो है वो छात्रों को बर्बाद कर दिया। एक शिक्षक आके बोलते हैं कि मार के मुंगा देंगे अगर रेलवे भर्ती बोर्ड वाला मिल जाएगा जो क्वेश्चन सेट किया है ये वो। अरे आपके बोलने से क्या होगा, उसके लिए आपको सड़क पे आना पड़ेगा, रेलवे भर्ती बोर्ड को घेरना पड़ेगा। वो नहीं आएगा आपके पास आने ये कहने के लिए कि हाँ हम ही क्वेश्चन सेट किए हैं, आओ हमको मार दो। कहें तो ये ऑनलाइन जो शिक्षक हैं, जो कोरोना काल के पैदाइश हैं, वो उनके चक्कर में आज छात्र जो है कहीं के नहीं रहे। एक जो ऑनलाइन की दुनिया में बादशाह की तरह उनको माना जाता है, मैं आपको बता दूं कि उनको एक एग्जाम के लिए, ग्रुप डी के एग्जाम के लिए उनको वीडियो बनाने में उनको इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप, मैं हूं आदेशपुरी। 14 जनवरी 2022 को एनटीपीसी का रिजल्ट आरआरबी के द्वारा घोषित किया गया। आपको बताएं कि 7 लाख से अधिक रिजल्ट घोषित किए गए। रिजल्ट आने के बाद से ही छात्रों का कहना था कि रिजल्ट तो 7 लाख से अधिक थे, लेकिन ये सिर्फ रोल नंबर था। अगर कैंडिडेट देखा जाए तो वो 2 से 2.5 लाख के आसपास था, और इसको लेकर जो है छात्रों में नाराजगी बढ़ती है। 18 जनवरी को ट्विटर ट्रेंड कराया जाता है, और उसके बाद रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा ये एक स्पष्टीकरण दिया जाता है। इसमें कहा जाता है कि हमने रिजल्ट के 20 गुना सीट के 20 गुना अधिक रिजल्ट दिया है, और बताएं कि रेलवे बोर्ड के द्वारा भी ये स्वीकार किया जाता है कि हमने 7 लाख रोल नंबर दिए हैं। और उनके द्वारा यह भी कहा जाता है कि चूंकि छात्र जो हैं, एक ही छात्र विभिन्न लेवल के लिए चयनित हुए हैं, जिसके कारण जो है वो एक ही छात्रों के रोल नंबर कई बार आ गए हैं। यही विरोध है। विरोध का कारण यही है कि छात्रों का कहना है कि आप एक पद पर एक ही कैंडिडेट को बहाली कीजिएगा अंततः, तो फिर ये रोल नंबर देने से क्या फ़ायदा है। अगर एक छात्र 5-5 लेवल में पास किए हुए है, अंततः वो एक ही पद को ज्वाइन करेगा, ऐसे में बाकी पदों का क्या होगा। रेलवे भर्ती बोर्ड का जवाब आता है इस पर कि हम 35,282 जितने भी पद निकाले गए थे एनटीपीसी में सभी पर बहाली करेंगे। लेकिन छात्रों का कहना है कि क्या ये बहाली भी 35,282 रोल नंबर के अनुसार होगी या फिर छात्रों के हिसाब से होगी। रेलवे भर्ती बोर्ड रोल नंबर ही दिखा के ये कह देगा कि हाँ 35,000 बहाली हो गई, जबकि देखा जाएगा तो छात्र उसमें 15 से 20,000 ही रहेंगे। तो छात्रों का कहना है कि जो 20 गुना रिजल्ट की बात कही गई और जिसके कारण हम पीटी से ही बाहर हो गए, मेंस हम नहीं दे पा रहे हैं, उसका क्या होगा। आपको बता दें कि ये रेलवे का जो इस बार का जो बहाली हुआ एनटीपीसी चाहे आगे ग्रुप डी होने वाला है, इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका अगर कही जाए तो ऑनलाइन शिक्षकों की है। ऑनलाइन शिक्षकों का एक बहुत बड़ा हुजूम आ गया इसमें, जो कि रातों रात अपने आप को मसीहा समझने लगे। बहुत पैसे भी कमाए, व्यू जो है कई कई मिलियन में उनके गए। और आपको बताएं कि एग्जाम के बाद जब छात्र परेशान हुए, अपने शिक्षकों के पास फ़ोन करना शुरू किए, उनके कोचिंग में जाना शुरू किए, तो उन्होंने दिखाने के लिए एक ट्विटर प्रोटेस्ट 18 तारीख को रख दिया और उसके बाद से सभी फरार हो गए। अभी मेरे पास
दर्जनों छात्रों के फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि सर क्या हुआ आखिर एनटीपीसी का। सभी लोग मैदान छोड़कर भाग गए। रेलवे भर्ती बोर्ड अपना अगले सीबीटी 2 में लग गया। आखिर उन लाखों कैंडिडेट्स के साथ क्या होगा? आप देखिए, रिजल्ट आने के बाद जो ऑनलाइन शिक्षक हैं वो ऑनलाइन ही आके सेखी बघारे कि हम जो हैं मिल जाएगा तो मार के मुंगा देंगे, पीट पीट के जान ले लेंगे, रेलवे भर्ती बोर्ड वालों का ये कर लेंगे, पागल हो गया है। जो हैं शमशेर सिंह हैं, एक रेलवे ऑनलाइन दुनिया के शेर खान, जिनका मैं नाम लेता हूं, जो पूरे देश में फेमस हैं, अलग अलग स्टोरी सुनाते हैं आकर। उनके द्वारा भी केवल व्यू बटोरा गया, चैनलों को दिया गया इंटरव्यू, खूब बोले अंट-शंट। किसी दूसरे चैनल को दिया गया इंटरव्यू, मिलियन में व्यू उठा, हाजिरी लग गया कि हम जो है छात्रों के लिए लड़ लिए, ऑनलाइन ही शुरुआत किए थे, ऑनलाइन ही लड़ लिए। लेकिन रेलवे भर्ती बोर्ड का कुछ नहीं हुआ। आखिर सबसे बड़ी बात यह है कि 2-2.5 लाख रिजल्ट दिया गया, 7 लाख प्लस रिजल्ट रोल नंबर दिया गया है। 5 लाख छात्रों का आखिर क्या होगा, जो कि इस आशा में बैठे हुए थे कि हमें सीबीटी 2 देना है। सभी शिक्षकों के द्वारा यह कहा गया एग्जाम खत्म होने के बाद से ही 65 के आसपास है, लग जाओ मेंस के तैयारी में, आ जाओ मेरा ऑनलाइन क्लास करते रहो, दिन रात करते रहो जो ऑनलाइन हम पढ़ाते हैं। लेकिन रिजल्ट आने के बाद महज 4 दिन ही ये टिक पाए ये जितने भी शिक्षक हैं। और मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य लगता है कि ये कौन होते हैं? ठेकेदार, छात्रों के ठेकेदार, कि हम ही तय करेंगे कि कैसे आंदोलन होगा, कौन आंदोलन करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, आप सबसे आसान इनको लगता है ट्विटर ट्रेंड कराना, क्योंकि ये ऑनलाइन के ही मास्टर हैं, कभी ये सड़क पर उतरने वाले हैं नहीं। ट्विटर पर ट्रेंड कराएं, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद से सारे के सारे लोग अपने जो पढ़ाने का जगह है वो छोड़ के फरार हुए हैं। जिस शिक्षक की भी बात कर ले, कोई नहीं है पटना में, कोई नहीं है। जो जयपुर से पढ़ाता है वो जयपुर में, जो दिल्ली से पढ़ाता है वो दिल्ली में, क्योंकि उन्हें पता है कि हम जो है कैमरा के सामने सेकी बगाड़ने वाले हैं। सभी आए और एक फ्रस्ट्रेशन वाला वीडियो दिखा दिया कि हम छात्रों के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा हैं, बहुत ज्यादा नाराज हैं। लेकिन मुझे गुस्सा इसलिए आता है, मैं प्रश्न इन शिक्षकों से इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये ठेकेदार बन गए थे कि हम जैसा कहेंगे वैसा आंदोलन चलेगा, हम जैसा ट्रेंड फिक्स करेंगे उसी तरह ट्विटर ट्रेंड कराया जाएगा। तो अब कहां गए आप? और सबसे बड़ी बात, किसी भी आंदोलन में फिजिकल का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। उत्तर प्रदेश में रैलियां हो रही हैं, 300-300 लोग को इंडोर में बैठक करने का ऑर्डर मिल गया है, सभी लोग जहां तहां जा रहे हैं, मार्केट खुला हुआ है। लेकिन ये कोई भी शिक्षक जो है फिजिकल उतरने को तैयार नहीं है। सब कोई चाहता है कि वो पहल करे, वो पहल करे, वो पहल करे। लेकिन ये भी इनको डर है कि ऑनलाइन का चूंकि दुनिया है, छात्र 1 मिनट में चैनल बदल देते हैं तो कहीं दूसरा ना हीरो बन जाए। और यही स्थिति है कि आज कोई भी सामने नहीं आ पा रहा है। एक तो उन्हें डर लग रहा है कि अगर हम फिजिकल प्रोटेस्ट पर निकले, कहीं 2 पत्थर चल गया, किसी को चोट आ गया या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंच गया तो हम पर केस हो जाएगा। और दूसरा यह है कि किसी और को भी आगे नहीं बढ़ने देते हैं कि अगर वो आगे बढ़ेगा, छात्रों के लिए कमर कसेगा, तो कहीं सभी छात्र उसके फॉलोअर ना बन जाए, उनका व्यू और सब्सक्राइबर ना बढ़ने लगे। तो कहें तो ये व्यू और सब्सक्राइबर का चक्कर जो है वो छात्रों को बर्बाद कर दिया। अब आप देखिए कि मीटिंग चल रही है, ऑल इंडिया के शिक्षक जो हैं जूम मीटिंग पर जुड़े हुए हैं, ये फैसला वो फैसला, क्या उसका निर्णय हुआ? आखिर निर्णय तो कुछ नहीं हुआ। तो छात्र जो हैं वो रेलवे भर्ती बोर्ड जो है एक बेतुका प्रयोग किया पीटी में, उससे तो मारे ही गए। और जो उनके ठेकेदार बने, उनके रक्षक बने, उनके लिए लड़ने वाले जो शिक्षक बने, वो सारे के सारे आज फरार हैं। आखिर पूछ रहे हैं छात्र कि रिजल्ट आए हुए आज 8-9 दिन हो गए, अब क्या होगा? रेलवे भर्ती बोर्ड ने नहीं सुना बात आपका। लेकिन ये सेखी बगाड़ने वाले जो शिक्षक हैं, जो 1-1 मिलियन चला, एक शिक्षक आके बोलते हैं कि मार के मुंगा देंगे अगर रेलवे भर्ती बोर्ड वाला मिल जाएगा जो क्वेश्चन सेट किया है ये वो। अरे आपके बोलने से क्या होगा? उसके लिए आपको सड़क पे आना पड़ेगा, रेलवे भर्ती बोर्ड को घेरना पड़ेगा,
वो नहीं आएगा आपके पास आने ये कहने के लिए कि हाँ हम ही क्वेश्चन सेट किए हैं, आओ हमको मार दो। तो कहें तो ये ऑनलाइन जो शिक्षक हैं, जो कोरोना काल के पैदाइश हैं, वो उनके चक्कर में आज छात्र जो हैं कहीं के नहीं रहे। एक तो उनके पढ़ाने का जो ऑफलाइन जो क्लासेज होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं। आखिर आप ही सोचिए ना, किताब हर एक चीज़ का है, लेकिन फिर भी जो छात्र हैं वो शिक्षक के पास क्यों जाते हैं। ऑनलाइन जो है, एक ऑनलाइन दूसरा व्यवस्था है, उसमें है कि आप पूरी पढ़ाई कर चुके हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आपको जरूरत पड़ेगा। लेकिन ये शिक्षक जो हैं दावा ठोक ठोक कर बोलते रहे पीटी के एग्जाम के समय में 65 से अधिक नहीं जाएगा, लेकिन इनका सारा गेस फेल हुआ। ये उस समय ये बताने में असक्षम रहे कि आपको पीटी लेवल पर भी रेलवे ने क्लियर कर दिया है कि एक छात्र 5 लेवल पर क्वालिफाई करने के लिए में क्वालिफाई कर सकता है और इसके कारण कट ऑफ बढ़ सकता है, ऐसी परिस्थितियां आ सकती है। लेकिन क्या फायदा होगा इसका। तो रेलवे भर्ती बोर्ड आपको बताएं कि उसका जो रवैया जो है वो तो पहले से ही छात्रों के खिलाफ है। एक तो आप मार्च 2019 में फॉर्म फिलअप करवाते हैं और 2021 में 20 में आप 20 लास्ट में छात्रों के ही आंदोलन के बाद आप एग्जाम लेना शुरू करते हैं। 8 महीने एग्जाम चलता है, उसके रिजल्ट में भी 6 महीना लग जाता है। आखिर ऑनलाइन का फायदा क्या हुआ। ऑनलाइन का फायदा सब लोग यही समझता था आखिर कि तुरंत एग्जाम दिए तुरंत रिजल्ट आ गया, जिस तरह बैंकिंग में चलता है कि महीना दिन नहीं 10 से 15 दिन में रिजल्ट आ जाता है, जबकि उसमें भी छात्र बहुत बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। तो ये ऑनलाइन का आखिर फायदा क्या हुआ कि 6-7 महीना एग्जाम चला, 6-7 महीना आप रिजल्ट देने में लगे और उसके बाद रिजल्ट ऐसा दिए कि मैक्सिमम जो कैंडिडेट हैं वो बाहर हो गए। अब मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो शिक्षक जो हमेशा कहते थे कि आप घबराए नहीं, हम आपके लिए जरूर कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे, हमारा वजूद आप ही से है, वो अब आगे क्या करेंगे। कोई निर्णय नहीं आया है अभी तक। खान सर, एक जो ऑनलाइन की दुनिया में बादशाह की तरह उनको माना जाता है, मैं आपको बता दूं कि उनको एक एग्जाम के लिए, ग्रुप डी के एग्जाम के लिए उनको वीडियो बनाने में उनको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। अरे आपका पूरा कमाई ही रेलवे के छात्र चलाते हैं, आपको तो रोज करना चाहिए, आपको तो प्रोटेस्ट करना चाहिए। जितना आपको प्यार मिला, जितना आपको पैसा मिला लोगों से, जितना व्यू मिलता है, जितना सब्सक्राइबर मिलता है, आपको छात्रों के लिए तो सड़क पे आना चाहिए। सभी लोग फरार हैं। एक वीडियो बना देंगे, हाँ बहुत गाली दिया इन्होंने, बहुत धमकाया, ये किया वो किया, फायदा क्या होगा। धमकाया, व्यू मिला उनको, पैसा मिला उनको, छात्रों को क्या मिला आखिर। तो अभी से भी आप जग जाएं, अभी से भी आप अपनी जो है ये मान के चलें कि आपको अपना लड़ाई खुद लड़ना है। शिक्षक गुरु शिष्य परंपरा जो है अब देश में खत्म हो चुकी है, अब व्यवसायीकरण हो चुका है। हर एक शिक्षक पहले पढ़ाई पेशा को व्यवसाय मान रहा है, अपना पैसा कमाने का जो है वो व्यवस्था मान रहा है, वो एक जॉब मान रहा है, वो अपना कैरियर, अपना बिजनेस आपके लिए बर्बाद करने वाला नहीं है, ये बात आप जान ले। और रेलवे भर्ती बोर्ड के बारे में क्या कहें, वो तो प्राइवेटाइजेशन करने जा ही रहा है। सारे व्यवस्था का नाक सीधा नहीं, नाक घुमा के पकड़ा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि हम जो है प्राइवेटाइज नहीं करेंगे और धीरे धीरे करके सारा चीज प्राइवेटाइज किया जा रहा है। और ये जो रिजल्ट दिया गया है इससे साफ जाहिर होता है कि वो 35,282 पदों पर भरने के लिए इच्छुक नहीं है। वो कहेगी कि हाँ इतना रोल नंबर 35,000 हो गया, लेकिन स्टूडेंट जो रहेंगे वो 15 से 20,000 ही रहेंगे और कोई वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, सब लोग भूल जाएंगे। आप ही देखिए ना कि 15,000 से अधिक ALP टेक्नीशियन का जो मामला है वो 3 सालों से लटका हुआ है। पूरा चीज CBT 1, CBT 2, CBT 3 पास करके मेडिकल करवा के वो छात्र ज्वाइनिंग के लिए बैठे हुए हैं, उनका ज्वाइनिंग नहीं कराया जा रहा है। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि 35,282 सीट के लिए वो ईमानदार होंगे और उतने सीटों पर वो भर्ती कर देंगे, जबकि ये चुनावी वैकेंसी था। ये चुनाव को ध्यान में रख दिया गया था, ये जो कि चुनाव खत्म होने के बाद जिस तरह नेताओं के जो बयान होते हैं वो हवा हवाई निकलते हैं, उसी तरह ये वैकेंसी भी हवा हवाई हो गया।
मुझे तो लगता है कि रेलवे बोर्ड के लिए ये एक सिरदर्द बन गया है और इसे किसी तरह वो खत्म करना चाहती है। बस कहने के लिए सरकारी फाइल में हो जाएगा कि परीक्षा खत्म कर लिया गया। बहाली कितना किया गया, कितना न्यायपूर्ण तरीके से किया गया, किस प्रक्रिया के तहत किया गया, इस सब चीज को किसी से मतलब नहीं है। तो अभी से भी समय है, छात्र आप एकजुट हो। अगर लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है तो आपको अपना बीड़ा खुद उठाना पड़ेगा, किसी और के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। क्योंकि आप देख लिए कि 4-5 दिनों तक बस हो हल्ला हुआ, व्यू खेला गया, सबको व्यू मिल गया। अब वो जान रहे हैं कि इससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते हैं, हमारे पास इतना हिम्मत नहीं है कि हम सड़कों पे आ सकते हैं, हम कैमरा पर ही बोल सकते हैं। कैमरा पर बोल के वो निकल गए और अंत में ठगे गए छात्र ही सभी तरफ से। तो कम से कम अपना जो है अपनी स्थिति का अवलोकन करें, एकजुट हों और सरकार से मांग करें, सरकार के पास ये दिखाएं कि आप जिस तरह केवल युवाओं की बात जुमलों में और जो है चुनावी जो भाषण तक ही सिमट के रह गया है, उसे यथार्थ में लाने का भी समय है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जिन युवाओं के बूते आप सरकार में बन के आते हैं, वही युवा आपको गद्दी से उतारने का भी काम करेंगे। तो खैर इतना ही। और मैं आशा करता हूं कि कम से कम अभी भी जो शिक्षक हैं, जो ठेकेदार बन रहे थे इन छात्रों का, जो गारंटर बन रहे थे कि जो करेंगे सो हम ही करेंगे, और छात्र भी, भोले भाले छात्र भी जो हैं इन गुरुओं के चक्कर में पड़ गए थे, कम से कम अपने किए गए वादे को पूरा करें और छात्रों के लिए जो दबाव बनाना है सरकार पर, वो दबाव जरूर बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।